राहुल को भाषण का शिष्टाचार सिखाने वाले भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मां और सांसद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वे डराने से, धमकाने से सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। पूछते रहेंगे कि गौतम अदानी का नरेंद्र मोदी से क्या रिश्ता है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल ने कल ही कह दिया था कि हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। उनके इस ट्वीट को 53 लाख व्यूज मिले हैं। राहुल ने कहा कि वे पूछते रहेंगे कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनियों में लगा है वो पैसा किसका है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया है विदेश में कि दूसरे मुल्कों को भारत के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसे लेकर मंत्रियों ने लोकसभा में झूठ बोला तो उन्हें भी लोकसभा में जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से यह मामला कम गंभीर नहीं है। लोकसभा के स्पीकर को बताना चाहिए कि क्यों नहीं राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। राहुल ने कहा कि वे सावरकर नहीं हैं जो माफी मांगेंगे, वे गांधी हैं, सवाल पूछते रहेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। और मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में कहा कि भैया मुझे बोलने दीजिए ना, एक बार तो बोलने दीजिए। 2 बार चिट्ठी लिखी, तीसरी बार मैं पर्सनली स्पीकर से जाके कहता हूं, स्पीकर सर प्लीज, आप डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के आप प्रोटेक्टर हैं, मुझे बोलने दीजिए। मुझको आगे कहते हैं भैया मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जाके मोदी जी से पूछना पड़े, वो तो करने नहीं देंगे। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है। इस तरह से खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी नेता को बोलते देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमी बहुत महसूस हुई। न जाने वे क्या सोचते होंगे, ये तो अक्षय कुमार ही बता सकते हैं। 9 साल हो गए, उन्होंने एक भी इस तरह की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बीजेपी के नेता कभी इस बात पर गर्व किया करते थे कि उनके प्रवक्ता धुआंधार बोलते हैं, सभी सवालों के जवाब देते हैं और उनके नेता बोलने के मामले में किसी से भी अव्वल हैं। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्रकारिता के इतिहास में अक्षय कुमार का नाम ऐतिहासिक पत्रकार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से बीजेपी मोदी वाले राहुल के बयान को ओबीसी समाज के अपमान का मुद्दा बना रही है, उससे लगता है कि जल्दी ही नीरव मोदी जी, ललित मोदी जी, मेहुल चौकसी जी भारत लौट आएंगे, खुद को ओबीसी समाज का नेता घोषित कर देंगे और बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने चले जाएंगे। क्या होगा अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ने खुद को ओबीसी समाज का नेता घोषित कर दिया, कह दिया कि उन्हें ओबीसी होने के नाते फंसाया जा रहा है? तब क्या बीजेपी उन्हें लोकसभा का टिकट दे देगी, उस ईडी को भंग कर देगी जिसने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है?
क्या बीजेपी को पहले पता नहीं था कि नीरव मोदी और ललित मोदी, मेहुल चौकसी ओबीसी हैं? जब ये हजारों करोड़ रुपए का गबन कर विश्व गुरु लेवल के एकमात्र देश, दुनिया में एकमात्र देश है इस लेवल का, भारत छोड़कर भाग गए, तब भी तो ये ओबीसी ही होंगे। उसी समय बीजेपी कह देती कि ये लोग ओबीसी समाज की शान हैं। सवाल है कि क्या एक भाषण के लिए किसी सांसद की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, वह भी मानहानि के केस में? आए दिन नेताओं के बयान से अनगिनत समाज और व्यक्तियों की मानहानि होती रहती है। तमिलनाडु की खुशबू सुंदर जब कांग्रेस में थीं, तब उन्होंने भी उसी तरह के बयान दिए जिस तरह के राहुल गांधी ने दिए। खुशबू को तो बीजेपी अपनी पार्टी में ले आई, मगर उसी तरह के बयान के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और बीजेपी उसका स्वागत करती है। कभी कांग्रेस में रहते हुए खुशबू प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया करती थीं, आज वे उन्हीं की पार्टी में हैं और उनका नेतृत्व स्वीकार कर रही हैं। अब इस ट्वीट को देखिए, यह ट्वीट खुशबू सुंदर का है। तब वे कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई हैं। खुशबू लिखती हैं कि यहाँ मोदी, वहां हैशटैग मोदी, जहां देखो हैशटैग मोदी। लेकिन ये क्या, हर हैशटैग मोदी के आगे हैशटैग भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है। तो बात को ना समझो, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। लेट्स चेंज द मीनिंग ऑफ मोदी टू करप्शन सूट्स बेटर। नीरव, ललित, नमो इज इक्वल टू करप्शन। इस ट्वीट को राहुल गांधी के बयान के साथ आमने सामने रखकर देखिए और पढ़िए। राहुल को भाषण का शिष्टाचार सिखाने वाले भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी मां और सांसद सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा था और राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां नारी की पूजा होती है और उस देश में भी सांसद सोनिया गांधी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कह दिया। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले नरेंद्र मोदी के इस बयान का जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाए या मुकदमा करके? तब जवाब में नीतीश कुमार ने खुला पत्र लिखा कि बयान वापस लीजिए, इससे सभी बिहारियों का अपमान हुआ है, यही तरीका भी होना चाहिए। तब एनडीए नेताओं ने जवाबी पत्र में कहा कि नीतीश बिहार नहीं है, मोदी माफी नहीं मांगेंगे। फिर 3-4 लोगों के भ्रष्ट होने पर बयान देने से सारे मोदी समाज का अपमान कैसे हो गया? 17 नवंबर 2016 का अमित शाह का एक बयान है। उसके अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। आजमगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन रैली चल रही थी। अमित शाह भाषण देते हैं और मायावती के चेहरे पर रंग की जगह कलर का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है कि आप किसी सांसद को अयोग्य ठहरा रहे हैं तो ये काम निचली अदालत के फैसले के आधार पर ही नहीं होना चाहिए। सांसद को भी अपील का अधिकार मिलना चाहिए। उसकी सदस्यता फैसला आते ही रद्द हो जाए और अपील का अधिकार ना मिले या उचित नहीं है। बीजेपी के नेता यह सब नहीं कह रहे हैं जो कि कहना चाहिए, बल्कि इसे संविधान की जीत बता रहे हैं, तो कभी ओबीसी समाज के अपमान की सजा बता रहे हैं। राष्ट्रवादी राजनीति करने का दावा करते हैं। वैसे याचिका में कहा गया है कि 2 साल की सजा होने पर अयोग्य ठहराने की बात ही गलत है। आज कई अखबारों ने राहुल के मामले को लेकर कड़ा संपादकीय लिखा है। कहा है कि राहुल को अयोग्य ठहराना बदले की राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी ने लगता है अब उन अखबारों में छपने वाली खबरों की चिंता छोड़ दी है, जिसमें कभी तारीफ छप जाया करती थी तो गोदी मीडिया हंगामा करता था कि विदेशों में प्रधानमंत्री का नाम हो गया है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की घटना इतनी साधारण भी नहीं है कि इसे केवल प्रधानमंत्री की चुनावी जीत से निपटा दिया जाए। यह वो मामला है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के भावी पीढ़ी के नेताओं को भी तमाम बहसों में कमजोर करता रहेगा। जिस पार्टी के नेताओं के भाषण का रिकॉर्ड किसी भी पार्टी के नेताओं के रिकॉर्ड से कम खराब नहीं है, वह पार्टी एक भाषण के लिए राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इसे सही ठहरा रही है। इतनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अदानी समूह पर लगे आरोपों पर बीजेपी कर लेती तो आज कम से कम यह पता चल जाता कि अदानी समूह को लेकर जो खबरें आई हैं उन पर भारत की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं। दुनिया भर के अखबार इस घटना को उसी तरह से देख रहे हैं जिस तरह से देखा जाना चाहिए, जिस तरह से आजाद प्रेस में इस घटना को देखा जाना चाहिए।
राहुल गांधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी आक्रामक थे। अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर सवाल पर सवाल दाग रहे थे। यह बात सोचने लायक तो है कि आखिर इन आरोपों से बीजेपी आहत क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कह रही है कि अदानी और मोदी को लेकर कैसे सवाल दागे जा सकते हैं। इसकी बजाय इन आरोपों को नजरअंदाज कर ओबीसी के अपमान का सहारा ले रही है। हमेशा राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी जातिवाद के सहारे अदानी और मोदी के रिश्ते को क्यों बचाना चाहती है, क्यों पर्दे में डालना चाहती है। अब तो राहुल सांसद भी नहीं है, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर ओबीसी का मुद्दा बनाने से क्या यह बेहतर नहीं होता कि बीजेपी अदानी और मोदी के रिश्ते को लेकर पूछे गए तमाम सवालों के जवाब संसद के भीतर और जनता के बीच दे देती। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने चैनल पर आकर गौतम अदानी खुद को ओबीसी समाज का घोषित कर दें और बीजेपी उन्हें ओबीसी समाज का नेता समझकर गले लगा ले, दौड़ी दौड़ी चली जाए और जनता के बीच प्रचार करना शुरू कर दे कि हम गौतम अदानी के स्वाभिमान की रक्षा में आपके बीच आए हैं क्योंकि वो ओबीसी समाज के नेता हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर का जलवा बहुत है। फादर ऑफ पावर के सामने मदर ऑफ डेमोक्रेसी बेबस नज़र आ रही है और आप भी नज़र आ रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।